अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम को क्लेम करना क्यों ज़रूरी होता है और ट्विन फ्लेम को क्लेम कैसे किया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ट्विन फ्लेम कौन होता है कि हमारी ही सोल का एनदर हाफ होता है जो एनदर बॉडी में होता है। तो हम किसको क्लेम कर रहे हैं, तो हम अपने ही अदर पार्ट को क्लेम कर रहे होते हैं। और ट्विन फ्लेम को क्लेम करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम अपने ट्विन फ्लेम को क्लेम करते हैं देन क्या होता है कि हम अपने आप को लोअर वाइब्रेशन एनर्जी से निकाल कर खुद को हायर वाइब्रेशन एनर्जी की तरफ ले जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में गुड लक, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आप तब ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं जब आप अपने ट्विन फ्लेम को क्लेम करेंगे। कुछ का जॉब इश्यूज़ चल रहे होते हैं, कुछ को फाइनेंस का कोई इशू होता है, कुछ हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई हैप्पीनेस नहीं होती। तो अगर तो वो ट्विन फ्लेम है तो वो इसलिए होता है क्योंकि उनका अपने ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन वीक होता है। तो यानी सिंपल लफ्ज़ों में ये है कि जितना आप अपने ट्विन फ्लेम को क्लेम करेंगे, अपने ट्विन फ्लेम के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ही आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर लेंगे। ये सब वर्क एनर्जेटिकली होता है। सबसे पहले आपको एनर्जेटिकली हैप्पी रहना होता है, यानी अंदर से अपने आप को खुश रखना होता है, फिर ही आपका आउटर भी हैप्पी दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब आपने अपने ट्विन फ्लेम को क्लेम कैसे करना है। सबके ट्विन फ्लेम कहीं ना कहीं अपने अदर पार्टनर को हर्ट कर देते हैं, इंटेंशनली करेंगे या अनइंटेंशनली करेंगे वो हर्ट कर देते हैं। तो जिसकी वजह से आपके अंदर हेट, एंगर इशू, जेलसी इशू, शेम, गिल्ट जैसे इमोशंस आने लगते हैं अपने ट्विन फ्लेम के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके इनर में आपके ट्विन फ्लेम के लिए कर्स एनर्जी आप कहीं ना कहीं क्रिएट कर देते हैं, उनको कोसने लग जाते हैं, उनके बारे में बुरा भला सोचने लग जाते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने ट्विन फ्लेम के लिए जो हेट इमोशंस अपने अंदर रखे हुए हैं ना, उनको बाहर निकालें, उन हेट इमोशंस को रिलीज़ करें। यानी सिंपल अपने ट्विन फ्लेम के लिए कर्स एनर्जी जो आपने कहीं ना कहीं सब कॉन्शियसली या कॉन्शियसली क्रिएट कर दी है उसको रिलीज़ करें। यानी अपने ट्विन फ्लेम के बारे में बुरा भला नहीं सोचना। नंबर 2, आपने मेडिटेशन करनी है। आप जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है आपने अपने मज़हब के लिहाज से मेडिटेशन करें। इसके साथ साथ आपने चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन करनी है। थर्ड पॉइंट ये है कि आपने यहाँ अपनी सोल को अट्रैक्ट करना है। तो आपने सबसे पहले अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सफाई निस्फ ईमान है। आपने खुद को भी नीट क्लीन रखना है। आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं आपने उस इन्वायरमेंट को भी नीट क्लीन रखना है। बाथ लें, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, फिर आँखों में काजल लगाएं और मिरर को अपने सामने रखें। जो हमारी आइज़ होती हैं ना, आइज़ हमारी सोल के लिए एक तरह की विंडो का काम करती हैं। हमारी सोल यानी हमारा ट्विन फ्लेम हमें इन आइज़ से ही देख रहा होता है। यानी आपका ट्विन फ्लेम आपकी एनदर हाफ कहाँ पे आता है आपके, वो आपकी ही बॉडी के अंदर आता है। तो वो आपको इन आइज़ से देख रहा होता है। तो आपने मिरर के सामने अपने आप को देखना है। अपने ट्विन फ्लेम के लिए अच्छी बातें बोलनी हैं, उनको लव शो करना है। आप उनके लिए क्या फ़ील करती हैं उनको बताना है। अगर आप उनसे गुस्सा हैं या नाराज़ हैं तो वो भी अपनी आइज़ में देखकर उनको बताएं। फिर अपनी आइज़ में देखकर आप कहें कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, यानी मैंने अपने ट्विन फ्लेम को माफ़ कर दिया, यानी आपको माफ़ कर दिया। फिर आपने जो उनको हर्ट किया होगा अपनी बातों से तो उनसे भी आपने माफ़ी मांग ली, इनको सॉरी बोलना है आपने भी। जब आप ये सब मिरर के सामने देख के बोलेंगी ना, आपको खुद अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन महसूस होगी, आपको एनर्जी सेंस कर सकेंगी आप उस वक्त जब आप डीप थॉट्स में इन्वॉल्व हो जाएंगी। तब ये सब आपने अपने दिल से करना है, प्योर हार्ट से करना है। और पहली बात यहाँ जान लें, जितना आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए प्योर लव शो करेंगी, उनको सेंड करेंगी, उतना ही आप अपनी सोल को, अपने अदर हाफ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगी। जितना आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए बुरा भला सोचेंगे आप उनको रिपेल एनर्जी क्रिएट कर देंगी, वो आपसे दूर हो जाएंगे। मोस्टली जिनके अंदर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है, मोस्टली वो गर्ल्स ही होती हैं। तो उनको क्यों 5D लेवल समझाया जाता है, क्यों उनको ड्रीम्स में बार बार उनको मैसेजेस दिए जाते हैं, उनको गाइडेंस दी जाती है, उनको मेडिटेशन करने का, पेशेंस रखने का, फेथ रखने का कहा जाता है।
क्योंकि अल्लाह ने उनको लॉजिकल नहीं बनाना होता, क्योंकि हमारे जो मैस्कुलाइन होते हैं वो ऑलरेडी लॉजिकल होते हैं, वो सोसाइटी के हिसाब से खुद को चला रहे होते हैं। फेमिनिन क्या होती है कि उसको अल्लाह ने लॉजिकल नहीं बनाना होता, तो अल्लाह उनको डीप बातें यानी सोल लेवल की, सोल कॉन्ट्रैक्ट लेवल की बातें अल्लाह ताला फेमिनिन को समझाते हैं, उनको 5th डायमेंशन में रखते हैं। सो ये हैं कुछ स्टेप्स जिनके ज़रिए आप अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर सकती हैं, उसको क्लेम कर सकती हैं। थैंक यू सो मच।